मित्रों, जीवन उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है मई के महीने में। दसम भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में रहेंगे, और इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर 15 मई से 31 मई के बीच में रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि गुरुदेव हैं, और उनका गोचर पूरे महीने मेष राशि में छठे भाव में बना रहेगा। और आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं वो 10 मई से कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले उनका गोचर मिथुन राशि में रहने वाला है। शुक्रदेव जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, वो ज़्यादातर समय देखा जाए तो मिथुन राशि में ही रहेंगे, अष्टम भाव में ही रहेंगे। 2 मई से मिथुन में जाएंगे, 30 मई से कर्क में जाएंगे, तो उनका ज़्यादातर समय अष्टम भाव में मिथुन राशि में ही रहने वाला है। और आपके जो शनि देव हैं तीसरे और चौथे भाव के स्वामी, वो चौथे भाव में ही कुंभ राशि में ही रहेंगे। और बुध देव जो है मेष राशि में ही रहेंगे, जो कि आय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में रहेंगे। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में पूरे महीने है, और आपके राशि स्वामी का गोचर जो है वो 10 मई से कर्क राशि में है, इससे पहले मिथुन राशि में है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में मई के महीने में नहीं मिलने वाले हैं। मई के महीने में प्रेम संबंधों में आपके बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 10 मई तक का ऐसा समय होगा जब रोमांटिक समय रह सकता है आपके लिए, और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस ज़्यादा रह सकता है। लेकिन फिर भी आप देखें तो मई का ऐसा महीना रहेगा जब आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, और आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे के साथ झगड़ सकते हैं, और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए मई का महीना बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप देखें कि मई के महीने में जो आप 15 मई से 31 मई तक का समय ऐसा होगा जब वहाँ पर अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। मई का महीना मैं कहूँगा फिर से कि आपके प्रेम संबंधों में सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल लोगों के लिए ये बात आप ध्यान रखें कि 15 मई से 31 मई के बीच में अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर थोड़े से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बाकी साथी की तलाश इस महीने में आसानी से पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर आपके कोई वाद विवाद प्रेम संबंधों में चल रहे हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके साथी के साथ, आप चाहते हैं आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, प्रेम संबंधों में आए, और आपके साथी के साथ जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदले, और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखकर चलें कि 15 मई के बाद और 31 मई तक का जो समय है वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, और आपका साथी मान सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इस महीने में प्रेम संबंधों में कोई भी तरीके की जो भी बातें हैं उनमें आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप धैर्य और संयम का परिचय दें, और प्रेम संबंधों में ईमानदार भी रहें, और अपने साथी के साथ कोई भी बातचीत करते वक्त संयमित रहें। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है।
अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, बहुत ही अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, वरना इस महीने आपकी बातें बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपका साथी वृश्चिक राशि का, मीन राशि और कर्क राशि का है तो यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर पूरे महीने लगभग अष्टम भाव में रहेगा 2 मई से 30 मई तक। तो यहाँ पर आपको जीवन साथी के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है मई के महीने में कि आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचेंगे तो अच्छा होगा। और आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में अपने जीवन साथी के सामने भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त आपको बहुत ही संयमित रहना होगा, नहीं तो वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है वो मई के महीने में अपने ससुराल पक्ष यानी अपने घर वालों के तरफ की बातें, यानी आपके ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ की बातें ज़्यादा करेगा, उनकी बातों को ज़्यादा सुनेगा। और अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी तरह का कोई भी विरोध किया, कोई भी टीका टिप्पणी की, तो वहाँ पर फिर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आसानी से नहीं समाप्त होगा, आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको जीवन साथी को मनाना होगा, उसकी बातों को भी सुनना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई के महीने में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से रिश्ते की बात अगर बने ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर कोई भी रिश्ता आता है तो आपको थोड़ा सा प्रयास वहाँ पर भी करना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं मई के महीने में, और वहाँ पर फिर वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो सामान्य ही परिणाम मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों को मई के महीने में, और प्रेम संबंधों में भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद वृश्चिक राशि वाले मई के महीने में ना करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए सामान्य सा महीना रहेगा। सामान्य से ज़्यादा परिणाम मई के महीने में आपको देखने को नहीं मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। और आपको मेरी सलाह है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं, मई के महीने में अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें, और आप अपने संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें, और कोई भी बात होती है तो स्पष्टता से सुलझाएं। अपने साथी पर शंका ना करें, गलतफहमियां ना बढ़ने दें, वरना आपके संबंध मई के महीने में अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे मई के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। अगर उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज़ाना करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार शनिवार को अवश्य करें, और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मई के महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।